तेलंगाना के कांचा गचिबावली में 400 एकड़ जंगल की कटाई का मामला हाल ही में राष्ट्रीय स्तर पर सुर्खियों में रहा है। यह घटना हैदराबाद शहर के बाहरी इलाके में स्थित है और इसने पर्यावरणविदों, छात्रों, स्थानीय निवासियों और न्यायपालिका का ध्यान आकर्षित किया है। इस विस्तृत लेख में इस पूरे घटनाक्रम, विरोध, कानूनी हस्तक्षेप और सरकार के रुख को विस्तार से समझाया गया है। मामला क्या है? हैदराबाद के नज़दीक कांचा गचिबावली क्षेत्र में लगभग 400 एकड़ का एक घना जंगल स्थित है। यह क्षेत्र स्थानीय लोगों और पर्यावरण प्रेमियों के लिए एक महत्वपूर्ण हरा भरा स्थान है, जिसे अक्सर हैदराबाद के फेफड़े के रूप में वर्णित किया जाता है। यह जंगल हैदराबाद केंद्रीय विश्वविद्यालय HCU के पास स्थित है और अपनी समृद्ध जैव विविधता के लिए जाना जाता है। विभिन्न रिपोर्ट्स के अनुसार इस जंगल में 450 से अधिक प्रजातियों के पेड़ पौधे मौजूद हैं। साथ ही यह मोर, हिरण और विभिन्न प्रकार के पक्षियों जैसे वन्य जीवों का भी घर है। तेलंगाना सरकार ने इस महत्वपूर्ण वन क्षेत्र को तेलंगाना स्टेट इंडस्ट्रियल इंफ्रास्ट्रक्चर कॉरपोरेशन TSIIC को आवंटित किया था। सरकार की योजना इस भूमि का उपयोग औद्योगिक और बुनियादी ढांचा परियोजनाओं के विकास के लिए करना था, जिसमें मुख्य रूप से एक IT पार्क और अन्य व्यावसायिक उद्यम शामिल थे। सरकार ने दावा किया कि इस परियोजना के माध्यम से राज्य में लगभग 50,000 करोड़ रुपए का निवेश आएगा और लगभग 5 लाख नए रोजगार के अवसर सृजित होंगे। हालांकि इस विकास योजना के तहत मार्च 2025 के अंतिम दिनों में बड़े पैमाने पर पेड़ों की कटाई शुरू कर दी गई। सैटेलाइट इमेजरी और स्थानीय प्रत्यक्षदर्शियों की रिपोर्टों से पता चला कि 30 मार्च से 2 अप्रैल के बीच लगभग 2 वर्ग किलोमीटर के क्षेत्र में फैले जंगल और वनस्पतियों को बेरहमी से नष्ट कर दिया गया। इस कार्य को अंजाम देने के लिए 50 से अधिक भारी मशीनें जैसे कि अर्थ मूविंग उपकरण और बुलडोजर तैनात किए गए थे। उल्लेखनीय है कि यह कटाई ज्यादातर रात के अंधेरे में चुपचाप की गई और इसका समय उगादी, रमजान, ईद और सप्ताहांत की छुट्टियों के साथ मेल खाता था। ऐसा माना जाता है कि इस समय का चुनाव इसलिए किया गया ताकि विश्वविद्यालय के छात्र, जो इस कटाई का संभावित रूप से विरोध कर सकते थे, अपने घरों की यात्रा पर हों। विरोध की शुरुआत जैसे ही जंगल की कटाई की खबरें फैलीं, हैदराबाद केंद्रीय विश्वविद्यालय के छात्रों, संकाय सदस्यों, पर्यावरण कार्यकर्ताओं और स्थानीय समुदाय के लोगों ने तत्काल और सख्त विरोध प्रदर्शन शुरू कर दिया। छात्रों ने जोर देकर कहा कि यह जंगल न केवल पर्यावरणीय दृष्टिकोण से महत्वपूर्ण है, बल्कि यह विश्वविद्यालय परिसर का एक अभिन्न हिस्सा है और इसे एक संरक्षित क्षेत्र घोषित किया जाना चाहिए। प्रदर्शनकारियों ने सरकार पर निजी कंपनियों के हितों को प्राथमिकता देने और छात्रों को गुमराह करने का आरोप लगाया। 2 अप्रैल 2025 को विश्वविद्यालय की एक छात्र यूनियन ने अनिश्चितकालीन विरोध प्रदर्शन और कक्षाओं के बहिष्कार का आह्वान किया। इस दौरान प्रदर्शनकारियों और पुलिस के बीच झड़पें भी हुईं। पुलिस ने लगभग 50 छात्रों को हिरासत में लिया और उन पर सरकारी कामकाज में बाधा डालने के आरोप लगाए। सोशल मीडिया पर कई ऐसे वीडियो वायरल हुए जिनमें पेड़ों की कटाई के दौरान मोर और अन्य पक्षियों की दर्दनाक आवाजें सुनाई दे रही थीं, जो अपने प्राकृतिक आवास के विनाश से व्यथित थे। इन हृदय विदारक दृश्यों ने आम जनता में गहरी भावनात्मक प्रतिक्रिया पैदा की और विरोध की लहर को और तेज कर दिया। कानूनी हस्तक्षेप जंगल की कटाई के खिलाफ बढ़ते विरोध को देखते हुए छात्रों और पर्यावरण संगठन वात फाउंडेशन ने तेलंगाना उच्च न्यायालय में एक जनहित याचिका PIL दायर की। याचिकाकर्ताओं ने अपनी याचिका में तर्क दिया कि ये कटाई भारत के सर्वोच्च न्यायालय द्वारा पर्यावरण संरक्षण से संबंधित पहले दिए गए विभिन्न आदेशों का स्पष्ट उल्लंघन है। 2 अप्रैल 2025 को उच्च न्यायालय ने तत्काल सुनवाई करते हुए एक अंतरिम आदेश जारी किया, जिसमें कांचा गचिबावली में सभी प्रकार के विकास कार्यों पर अगले 24 घंटों के लिए रोक लगा दी गई। न्यायालय ने तेलंगाना सरकार से यह भी स्पष्टीकरण मांगा कि क्या पेड़ काटने से पहले अनिवार्य पर्यावरण प्रभाव मूल्यांकन EIA प्रक्रिया का पालन किया गया था। मामला यहीं नहीं रुका और जल्द ही भारत के सर्वोच्च न्यायालय तक पहुंच गया। 3 अप्रैल 2025 को सुप्रीम कोर्ट ने इस मामले का स्वतः संज्ञान लिया और तेलंगाना सरकार को कड़ी फटकार लगाई। न्यायमूर्ति BR गवई और न्यायमूर्ति ऑगस्टीन जॉर्ज मसीह की खंडपीठ ने तेलंगाना उच्च न्यायालय के रजिस्ट्रार न्यायिक को तत्काल प्रभाव से क्षेत्र का निरीक्षण करने और एक अंतरिम रिपोर्ट प्रस्तुत करने का आदेश दिया। रजिस्ट्रार द्वारा सौंपी गई रिपोर्ट में चिंताजनक तस्वीर पेश की गई, जिसमें भारी मशीनों द्वारा सैकड़ों पेड़ों की अंधाधुंध कटाई और वन्य जीवों पर इसके गंभीर नकारात्मक प्रभावों का उल्लेख किया गया था। सर्वोच्च न्यायालय ने तेलंगाना के मुख्य सचिव से सीधे पूछा कि पेड़ों को इतनी जल्दबाजी में क्यों काटा गया और क्या इसके लिए आवश्यक पर्यावरण मंजूरी प्राप्त की गई थी। सुप्रीम कोर्ट ने अगले आदेश तक जंगल में किसी भी प्रकार की गतिविधि पर पूर्ण रोक लगा दी और स्पष्ट रूप से चेतावनी दी कि यदि इस आदेश का उल्लंघन किया जाता है तो मुख्य सचिव को व्यक्तिगत रूप से इसके लिए जिम्मेदार ठहराया जाएगा। सरकार का पक्ष इस पूरे मामले पर तेलंगाना सरकार ने अपना पक्ष रखते हुए कहा कि विवादित 400 एकड़ भूमि पूरी तरह से सरकारी स्वामित्व वाली है और इसे वर्ष 2004 में राज्य सरकार को विधिवत रूप से सौंपा गया था।
सरकार के वकील और महाधिवक्ता सुदर्शन रेड्डी ने अदालत में ये दावा किया कि यह क्षेत्र कानूनी रूप से जंगल के रूप में मान्यता प्राप्त नहीं है, क्योंकि इसके आसपास पहले से ही 4 हेलीपैड वाली ऊंची इमारतें मौजूद हैं। सरकार ने तर्क दिया कि इस भूमि का उपयोग राज्य के आर्थिक विकास के लिए अत्यंत आवश्यक है और यह राज्य की प्रगति में महत्वपूर्ण योगदान देगा। उच्च न्यायालय में सरकार की ओर से पेश हुए वरिष्ठ अधिवक्ता अभिषेक सिंघवी ने तर्क दिया कि इस परियोजना से लगभग 50,000 करोड़ रुपए का भारी निवेश आकर्षित होगा और लगभग 5 लाख लोगों के लिए रोजगार के नए अवसर पैदा होंगे। सरकार ने यह भी स्पष्ट किया कि उसने हैदराबाद केंद्रीय विश्वविद्यालय की किसी भी भूमि पर कोई अतिक्रमण नहीं किया है और विपक्षी राजनीतिक दल, मुख्य रूप से बीआरएस और बीजेपी, इस संवेदनशील मुद्दे का राजनीतिकरण करने की कोशिश कर रहे हैं। हालांकि सरकार पर्यावरण प्रभाव मूल्यांकन प्रमाण पत्र एनवायरमेंटल इम्पैक्ट असेसमेंट सर्टिफिकेट के संबंध में कोई स्पष्ट और संतोषजनक जवाब नहीं दे पाई, जिसे न्यायालय ने गंभीरता से लिया। पर्यावरण और सामाजिक प्रभाव। पर्यावरणविदों ने इस जंगल की कटाई के संभावित गंभीर पर्यावरणीय परिणामों के बारे में गहरी चिंता व्यक्त की है। उनका कहना है कि इस महत्वपूर्ण वन क्षेत्र का विनाश क्षेत्र की जैव विविधता के लिए एक अपूरणीय क्षति होगी। यह क्षेत्र न केवल विभिन्न प्रकार के पेड़ पौधों का घर है, बल्कि ये कई दुर्लभ और लुप्तप्राय प्रजातियों के पक्षियों और जानवरों के लिए भी एक महत्वपूर्ण आश्रय स्थल है। पेड़ों की कटाई से स्थानीय तापमान में वृद्धि, जलवायु असंतुलन और वायु प्रदूषण के स्तर में खतरनाक वृद्धि होने की आशंका है। इसके अतिरिक्त यह हरा भरा इलाका हैदराबाद जैसे घनी आबादी वाले महानगर के लिए एक महत्वपूर्ण ऑक्सीजन स्रोत के रूप में कार्य करता है। सामाजिक दृष्टिकोण से इस मुद्दे ने छात्रों और सरकार के बीच अविश्वास और तनाव की स्थिति पैदा कर दी है। प्रदर्शनकारियों का मानना है कि सरकार विकास के नाम पर पर्यावरण संरक्षण को पूरी तरह से नजरअंदाज कर रही है, जिसके दीर्घकालिक परिणाम भविष्य की पीढ़ियों के लिए विनाशकारी साबित हो सकते हैं। विपक्षी राजनीतिक दलों ने भी इस मुद्दे को भुनाते हुए सरकार पर जमकर निशाना साधा है। बीआरएस नेता के.टी. रामाराव ने कांग्रेस और राहुल गांधी पर कटाक्ष करते हुए कहा कि वे सार्वजनिक रूप से पर्यावरण संरक्षण की वकालत करते हैं, लेकिन उनकी सरकारें इसके विपरीत कार्य कर रही हैं। बीजेपी ने भी सुप्रीम कोर्ट के हस्तक्षेप का स्वागत किया और हिरासत में लिए गए छात्रों की तत्काल रिहाई की मांग की। वर्तमान स्थिति। 5 अप्रैल 2025 तक सर्वोच्च न्यायालय का सख्त आदेश प्रभावी है और कांचा गचीबावली में पेड़ों की कटाई और किसी भी संबंधित विकास गतिविधि पर पूरी तरह से रोक लगी हुई है। इस महत्वपूर्ण मामले की अगली सुनवाई 16 अप्रैल को निर्धारित है, जिसमें उच्च न्यायालय द्वारा प्रस्तुत अंतिम निरीक्षण रिपोर्ट और तेलंगाना सरकार द्वारा दाखिल किए जाने वाले विस्तृत जवाब पर विचार किया जाएगा। छात्र और पर्यावरण कार्यकर्ता इस अनमोल जंगल को बचाने के लिए लगातार शांतिपूर्ण प्रदर्शन कर रहे हैं और सरकार से इसे तत्काल एक संरक्षित क्षेत्र घोषित करने की पुरजोर मांग कर रहे हैं। निष्कर्ष। तेलंगाना के कांचा गचीबावली में 400 एकड़ जंगल की कटाई का मामला विकास और पर्यावरण संरक्षण के बीच एक जटिल और महत्वपूर्ण संघर्ष का ज्वलंत उदाहरण प्रस्तुत करता है। एक तरफ सरकार इसे राज्य की आर्थिक प्रगति और रोजगार सृजन के एक आवश्यक कदम के रूप में देखती है, वहीं दूसरी ओर पर्यावरणविद, छात्र और स्थानीय समुदाय इसे क्षेत्र के नाजुक पारिस्थितिकी तंत्र के लिए एक गंभीर खतरा मानते हैं। सर्वोच्च न्यायालय का तत्काल हस्तक्षेप इस मामले में उम्मीद की एक महत्वपूर्ण किरण है, लेकिन ये देखना अभी बाकी है कि इस संवेदनशील मुद्दे पर अंतिम न्यायिक फैसला क्या होगा। ये दुर्भाग्यपूर्ण घटना हमें इस मूलभूत प्रश्न पर गहराई से विचार करने के लिए मजबूर करती है कि क्या विकास की